बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था जिसका नाम था नंदनगा। वहाँ 3 अनोखे दोस्त रहते थे, गोलू गधा, टोपी तोता और भूरी बिल्ली। गोलू गधा था थोड़ा धीरे चलता, लेकिन दिल का बहुत साफ। टोपी तोता बहुत बातूनी और शरारती था। भूरी बिल्ली थोड़ी समझदार थी और हमेशा दोनों की मम्मी जैसी बनी रहती थी। तीनों दोस्त हर दिन गांव के बाहर बने बगीचे में मिलते, वहां पेड़ की छांव में खेलते, फल खाते और मजेदार कहानियां सुनते। एक दिन गोलू गधा बगीचे के पास मिट्टी में खुदाई कर रहा था क्योंकि उसे लगता था वहां खजाना छिपा है। टोपी तोता उड़ते हुए नीचे आया और बोला, अरे गोलू, तुम हर दिन मिट्टी क्यों खोदते हो? क्या कोई खजाना छिपा है? गोलू बोला, मुझे सपने में एक बूढ़ा बाबा मिला था। उन्होंने कहा अगर तुम बगीचे में खुदाई करोगे तो कोई जादुई चीज मिलेगी। भूरी बिल्ली पास बैठी मुस्करा रही थी। सपने में आए बाबा की बात पर विश्वास करते हो? लेकिन चलो, खोदो, देखते हैं क्या मिलता है। कुछ देर बाद गोलू को जमीन में कुछ टकराने की आवाज आई, ठन ठन। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और देखा वहाँ एक पुराना लकड़ी का ढोल रखा था। ढोल पर लिखा था, जो भी इसे बजाएगा उसकी इच्छा पूरी होगी, पर हर बार ढोल एक शर्त रखेगा। टोपी तोता तो उछल पड़ा, वाह, अब तो हम अमीर बन जाएंगे। भूरी बिल्ली बोली, पर यह भी लिखा है कि हर बार ढोल एक शर्त रखेगा। हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। गोलू बोला, चलो एक बार आजमाते हैं। उसने धीरे से ढोल बजाया, धम धम धम। ढोल से आवाज आई, बोलो क्या इच्छा है, लेकिन पहले पूरी करो मेरी शर्त। तीनों चौंक गए, ढोल सच में बोल रहा था। ढोल बोला, मेरी पहली शर्त है, तुम सबको मिलकर किसी गरीब की मदद करनी होगी।
गोलू बोला, ये तो आसान है। हमारे गांव में बूढ़े पंडित जी रहते हैं जो बहुत बीमार हैं। हम उन्हें खाना, दवा और कंबल देंगे। तीनों दोस्त मिलकर पंडित जी के लिए सारा सामान लाए, उन्हें खाना खिलाया और आराम करवाया। ढोल फिर बजा, धम धम धम। अब ढोल बोला, शर्त पूरी। बोलो क्या इच्छा है। टोपी तोता बोला, हम चाहते हैं कि हमारे लिए हर दिन ढेर सारे फल आ जाएं। अगले ही पल आम, केले, अंगूर, सेब ढेर सारे फल पेड़ से गिरने लगे। वाह, तीनों दोस्त खुश हो गए। भाग 4 इच्छाओं का खेल और ढोल की चाल। अब ढोल हर दिन एक शर्त रखता और बदले में इच्छाएं पूरी करता। दूसरे दिन ढोल की शर्त थी, एक दिन गांव की सफाई करनी होगी। तीनों ने झाड़ू पकड़ी, गलियां साफ की और सबको अच्छा लगा। तीसरे दिन ढोल बोला, किसी से झूठ नहीं बोलना है। थोड़ा मुश्किल था, पर निभा लिया। इच्छाएं भी पूरी हो रही थी, नया घर, झूला, मिठाइयाँ और यहाँ तक कि गोलू को एक शानदार लाल रंग की टोपी मिल गई। पर धीरे धीरे ढोल की शर्तें अजीब होने लगीं। एक दिन ढोल बोला, आज तुम तीनों को बिना कुछ खाए पूरा दिन बिताना होगा। भूरी बिल्ली बोली, ये क्या मजाक है। हमें भूखा रखना। लेकिन टोपी तोता ने कहा, देखो, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, थोड़ी मेहनत तो बनती है। तीनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया। शाम को ढोल ने उन्हें मिठाइयों का पहाड़ दे दिया।
लेकिन अगली बार ढोल ने कहा, अब तुम तीनों को एक दिन के लिए अलग रहना होगा, बिना एक दूसरे से बात किए। गोलू गधा बहुत उदास हो गया। टोपी तोता ने तो दिन भर किसी से बात ही नहीं की। भूरी बिल्ली अकेले बैठी रो रही थी। अब तीनों को समझ आया कि ढोल की इच्छाओं की कीमत बहुत भारी पड़ रही है। तीनों दोस्त एक दिन बैठकर बात करने लगे। भूरी बोली, देखो, ये ढोल हमें चीजें तो दे रहा है, पर हमारी दोस्ती दूर हो रही है। गोलू बोला, हाँ, पहले हम हंसते थे, खेलते थे, अब तो बस शर्तें और इनाम की सोच है। टोपी तोता धीरे से बोला, क्या हमें ये ढोल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ। वे ढोल को वापस उसी जगह ले गए जहां से निकाला था और उसे जमीन में दबा दिया। गोलू ने कहा, सपने में जो बाबा आए थे, उन्होंने ढोल दिया था, अब हम उन्हें ढोल वापस कर रहे हैं। भाग 7 असली खजाना। ढोल के बिना पहले कुछ दिन थोड़ा अजीब लगा, ना इच्छाएं, ना इनाम।
पर अब तीनों पहले से ज्यादा पास आ गए थे। वे फिर से मिलकर हंसते, खेलते और गांव के बाकी जानवरों के साथ। मदद करते। एक दिन गोलू बोला, अब समझ आया कि असली खजाना क्या है, हमारी दोस्ती। टोपी तोता बोला, और वो जादू, वो तो हमारी हंसी में है। भूरी बिल्ली बोली, अब हम किसी धूल के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जो मिला है वो सबसे बड़ा खजाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक दोस्ती समझदारी और साथ है, हमें किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं होती। लालच का कोई अंत नहीं। लेकिन दोस्ती और सच्ची खुशी की कोई सीमा नहीं।